नमस्कार, मैं चौहान सर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम देश के एक बड़े मुद्दे पे बात करने वाले हैं आपसे, जो अब ये टॉपिक करंट अफेयर के लिए रहेगा और समझने के लिए भी जरूरी है कि क्या हुआ अभी। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा भारत का जो हमारा नया वाला पार्लियामेंट है, नया संसद भवन है, वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इसकी सुरक्षा में चूक हुई है। यह हमारा जो संसद का जो नया भवन है, ये काफी चर्चाओं में रहा पहले से, बनने से लेकर अब तक। और अब एक नया चर्चा इसके साथ हो गई कि इसकी सुरक्षा में चूक हुई। सुरक्षा में चूक से मतलब है कि सुरक्षा कर्मी नाकाम रहे अपनी ड्यूटी में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जिसका फायदा उठाकर युवा संसद के भवन में उस कक्ष तक पहुंच गए जहां पे हमारे सांसद बैठे हुए थे, हमारी लोकसभा चल रही थी। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अब समाचार यह मिल रहा है कि सुरक्षा में जो चूक हुई, इसको लेकर कमेटी बनाई गई थी। कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार सीआईएसएफ के हाथों में सुरक्षा दे दी जानी चाहिए, यानी संसद की सुरक्षा अब सीआईएसएफ के हाथों में जा सकती है। यही न्यूज है। देखिएगा किस प्रकार से यहाँ पे चीजें हुई। ये जो संसद का जो हमारा अंदर का जो पिक्चर है, किस प्रकार से युवा इस दीर्घा में प्रवेश कर गया, जहां पे भारत के कुछ सांसदों ने इसे पकड़ा। अगर यह कोई आतंकवादी होता, अगर यह किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने आता, तो देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा था। खैर कोई बात नहीं है कि ये उस प्रकार के आतंकवादी नहीं थे। रिपोर्ट में आता है कि ये युवा लोग हैं जो बेरोजगार हैं और बताना चाह रहे थे देश को कि क्या हुई। इसको लेकर के कई समस्याएं आई हैं, तो इसी के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि संसद की सुरक्षा अब सीआईएसएफ के हाथों में दी जाएगी। क्या अब सीआईएसएफ को जा रही है, तो इससे पहले सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी थी, इस पे भी हम बात करने वाले हैं। देखिएगा, केंद्र सरकार संसद भवन एवं परिसर की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंपने की योजना बना रही है। दिल्ली पुलिस से यह सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंपने की तैयारी है। जैसे जो आप संसद भवन आप देख रहे हैं ना, संसद भवन की जो सुरक्षा की जिम्मेवारी थी दिल्ली पुलिस की थी। दिल्ली पुलिस स्टेट की पुलिस नहीं है। दिल्ली पुलिस भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यानी अगर पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की है तो गृह मंत्रालय में अमित शाह बैठे हुए हैं। अमित शाह की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसकी सुरक्षा की, जहां पे अमित शाह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व निर्वहन की क्षमता में कमी देखी गई। क्योंकि अगर यहां पे कुछ ऐसा घटना घटता, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से अमित शाह की यानी गृह मंत्रालय की थी। अब गृह मंत्रालय ने एक कमेटी बनाया, उसके अनुसार जो बातें आ रही है कि सीआईएसएफ इसकी सुरक्षा करेगी। देखिएगा 13 दिसंबर की जो बात थी, 13 दिसंबर को आपने देखा था समाचार चैनलों में, सब कोई आश्चर्यचकित थे कि भाई ये हुआ क्या भारत में। संसद के सदन में सुरक्षा की चूक हुई थी। गृह मंत्रालय के सुरक्षा पैनल ने सर्वेक्षण कर रिपोर्ट सौंपी। गृह मंत्रालय का जो सुरक्षा पैनल है, इसने रिपोर्ट बनाया, रिपोर्ट बना करके इसने सौंपा है कि आखिर ये संसद में सुरक्षा में जो चूक हुई ये क्यों हुई और इसमें क्या बदलाव होने चाहिए, ये रिपोर्ट आपको बताता है। देखिएगा, रिपोर्ट के मुताबिक संसद की सुरक्षा में कुछ कमियां हैं। इन कमियों के कारण ये सारी चीजें हुई है। जो लोग विजिटर होते हैं, आगंतुक होते हैं, उनकी संख्या बढ़ते जा रही है और तलाशी की जो में कमियां देखी गई है। सुरक्षा कर्मियों की कमी है, सुरक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। और जो अभी संसद में जो उपकरण है, जो जिनसे जांच किया जाता, प्रक्रिया की जाती है, ये उपकरण सारे पुराने हो चुके हैं। तो ये सारी कमियां इस रिपोर्ट में बताई गई है। और साथ ही इस रिपोर्ट में कुछ बातें और देखने को मिला है। लोकसभा सचिवालय में देखिएगा, लोकसभा सचिवालय में संयुक्त सचिव, जो लोकसभा का सचिवालय है और उसमें जो संयुक्त सचिव है, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, उनको संसद की सुरक्षा की जिम्मेवारी के वो मेन अधिकारी है। तो आपको याद रखना है, संसद की सुरक्षा का अधिकारी कौन है? लोकसभा सचिवालय का जो संयुक्त सचिव है, इसके हाथों में इसकी निर्वहन का उत्तरदायित्व दिया गया कि सुरक्षा आपको देखना है। संसद की सुरक्षा में नियुक्ति सभी बल इनके तहत कार्य करते हैं और संसद की सुरक्षा में जो भी बल है लगा हुआ, जो भी फोर्सेस लगा हुआ है, ये संयुक्त सचिव के अंतर्गत काम करते हैं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आप जो देख रहे हैं यहाँ पे,
कि जो चूक हो गई, इस चूक के कारण काफी कुछ परिवर्तन हो रहा। संसद सुरक्षा सेवा, पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप, सुरक्षा एजेंसियां या दिल्ली पुलिस, यानी ये लोग जो हैं ये लोग किसके अंतर्गत काम कर रहे हैं? ज्वाइंट सेक्रेटरी के अधीन काम करते हैं। अब यहां से सुरक्षा में परिवर्तन की बात हो रही है कि परिवर्तन किया जाए सुरक्षा में। देखिएगा, सीआईएसएफ को दिल्ली पुलिस से सुरक्षा प्रभार संभालने की उम्मीद है कि अब सीआईएसएफ जो है ये संभालेंगे यहां का सुरक्षा प्रभार। लोकसभा सचिवालय में संसद भवन के भीतर सुरक्षा के लिए जिम्मेदार एवं दिल्ली पुलिस बाहरी परिधि का सुरक्षा करेंगे। देखिएगा इस जगह पे ये जो लोकसभा है, लोकसभा के अंतर्गत जो भी सुरक्षा है इंटर लेवल पे, अंतर्गत अंदर वाले लेयर का, ये सुरक्षा सीआईएसएफ को दिया जाएगा। और इसके परिधि के बाहर आ जाते हैं, बाउंड्री के बाहर, वहां पे बैरिकेटिंग करके दिल्ली पुलिस सुरक्षा देगी। ये बातें आ रही है। दिल्ली पुलिस को क्या किया गया? संसद के सुरक्षा से बाहर के एरिया सौंप दिया गया। क्या बाहर के एरिया को सुरक्षित करो, ये पूरा सुरक्षित करने का जिम्मा किसको दिया जा रहा है? ये पूरा सुरक्षित करने का जिम्मा दिल्ली पुलिस को दिया जा रहा है, सॉरी सीआईएसएफ को दिया जा रहा है। साथ ही सांसद जितने भी हैं, जो सांसद वहां जाते हैं, उनका फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा। वो अपना पहले फिंगरप्रिंट देंगे और स्कैन होगा, साथ में उनको एक यूनिक पिन कोड दिया जाएगा। उस यूनिक पिन कोड को डालेंगे, उनका वेरीफाई होगा कि हाँ ये व्यक्ति संसद में जाने के लिए इसको भारत सरकार की अनुमति है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तब वो अंदर जा सकता है। यानी सांसदों की भी सुरक्षा अब चेकिंग थोड़ी बढ़ा दी गई है, उनको भी चेकिंग प्रक्रिया गुजरना पड़ेगा। संसद भवन की सुरक्षा के लिए एआई, देखिएगा एआई अभी काफी न्यूज में रहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इनको भी यहाँ पे तैनात किया जा रहा है। मशीन लगेगी ताकि यहाँ पे अच्छे से पहचान हो सके। चेहरे की स्कैनिंग होगी, फेस स्कैन होगा, डिटेक्ट किया जाएगा, बायोमेट्रिक की जानकारी होगी। मतलब सुरक्षा का जो लेवल है उसको एडवांस किया जा रहा है और सारी मशीनें नई लगाई जाएगी और सुरक्षा की जिम्मेवारी किसको सौंपी जाएगी? तो यहां से सीआईएसएफ को दी जाएगी। साथ ही हवाई अड्डे के जैसे आप किसी एयरपोर्ट पे जाइए, एयरपोर्ट पे जाएंगे तो एक बॉडी स्कैन होता है, पूरे बॉडी का स्कैन हो जाता है। एक छोटी सी छोटी चीज भी अगर आप लेके जा रहे हो ना, एक छोटा सा इंजेक्शन है, एक सुई है, वो भी स्कैन होके दिख जाता है। तो वो स्कैनर भी यहाँ पे लगाया जाने वाला है। स्मार्ट कार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन लगेगा। प्रेस के लिए तीसरा द्वार बनेगा अलग से प्रेस का, और आगंतुक जो वहां पे जाते हैं विजिटर, वो चौथे द्वार से प्रवेश करेंगे। और देखिएगा यहां पे आपको दिखाई दे रहा है गैलरी को कांच से ढक दिया जाएगा। समझिएगा इस चीज को, हुआ क्या यहाँ पे, जो विजिटर है ना, विजिटर को किसी एमपी से सर्टिफाइड होता है और वो लिख कर देते हैं कि हाँ ये व्यक्ति संसद में जाएगा। सर्टिफाइड होने के बाद व्यक्ति संसद को देखने जाते हैं, उनके लिए एक गलियारा बना होता है, उस गलियारे से जा करके उसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि वो व्यक्ति गलियारे से आकर के अंदर इस दीर्घा में कूद गया, जो कि सुरक्षा का एक कारण बना, सुरक्षा डिस्ट्रॉय करने का एक बड़ा रीजन साबित हुआ। अब यह कहा जा रहा है कि जहां पे आपको गैलरी दिया गया है, जिस गैलरी से आप संसद को देख सकते हैं, आपको वहां पे शीशा लगा दिया जाएगा, आप शीशे से देख सकते हैं। यानी आप अब इस सदन के अंदर आगंतुक के रूप में आप नहीं जा सकते। पहले आप सीट को देख सकते थे, जा सकते थे, आप सब कुछ स्पर्श कर सकते थे, लेकिन अब वो चीजें को समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ पे शीशा लगा दिया जाएगा, आप दूर से शीशे से देख सकते हैं। तो यहाँ पे सुरक्षा में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। देखिएगा, सरकार ने संसद सुरक्षा सेवा के जवानों के प्रति सेवा में सुधार के लिए योजना बनाई है। मतलब वहां जो भी जवान होंगे उनकी सेवा शर्त में कुछ सुधार की जाएगी, जिसके तहत वो काम करेंगे। देखिएगा, बात इतने में नहीं समाप्त हो रही है, इसी के चलते बहुत कुछ हो रहा है भारत में। आप देखेंगे, आपको यहां पे कुछ सांसद बैठे दिखाई दे रहे हैं। इन सांसदों का कहना है कि जो सुरक्षा में चूक हुई है, इस चूक पे आकर के भारत के जो गृह मंत्री हैं अपना स्टेटमेंट लोकसभा में दे, क्योंकि गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही पूरे पार्लियामेंट की सुरक्षा आती है। और ये सदन में हंगामा कर रहे हैं, चाहे वो लोकसभा हो या चाहे राज्यसभा हो,
रोजाना हंगामे की भेंट चढ़ जा रही है कार्रवाई। इसी के ऊपर जो हमारे सभापति हैं, हमारे जो राज्यसभा के, उन्होंने कई सांसदों को निलंबित करना शुरू किया। ऐसा आंकड़ा अब तक का है कि 146 सांसद को निलंबित कर दिया गया है उनके व्यवहार के कारण, और ये मामला बढ़ते ही जा रहा है। संसद चल नहीं पा रही है। लोगों का कहना है कि जो सुरक्षा में चूक हुई है, सांसदों का कहना, आप आके स्टेटमेंट दीजिए, आपका फॉल्ट है, आप कैसे सुरक्षा कर रहे हैं। और उधर गृह मंत्रालय अपना काम भी कर रही है कि कैसे चूक हुई उस पर जानकारी निकाली, उसको परिवर्तन किया जाए, उधर भी काम चल रही है। लेकिन इतना से काम नहीं चल रहा, आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा। आप गृह मंत्रालय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको सुरक्षा का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप गृह मंत्री होकर के आप संसद को सुरक्षित नहीं कर सकते तो आप देश के नागरिकों को क्या सुरक्षा देंगे? बातें ऐसी उठ रही है। तो बहुत सारी समस्या यहां पे भी आ रही है। अब इसी को लेकर के एक विवाद और आ गया है। जैसे आपको दिख रहे हैं, एक सांसद साहब है, ये एक मेमेक्री कर रहे थे। हमारे जो राष्ट्रपति हुए, जो सभापति हुए, उनका एक मेमेक्री कर रहे थे और राहुल गांधी वहां पर उनका वीडियो बना रहे थे। तो विपक्षी का कहना है कि राहुल गांधी जो है जो बना रहे हैं मिमिक्री करते हुए वीडियो, ये देश के बड़े पद का अपमानित कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। तो बात यह है कि मिमिक्री इसलिए हो रही थी, हाल ही में जब राजदीप जो धनखड़े साहब हैं प्रधानमंत्री से मिले थे तो उन्होंने झुक करके उनको प्रणाम किया। तो भारत के आप उपराष्ट्रपति हो और आपका पद जो है बहुत बड़ा पद है, गरिमा का पद है, और आप प्रधानमंत्री के सामने झुक रहे हो, तो लोगों का कहना है कि आपने इस पद को अपमानित किया। और उसी का मेमेक्री चल रही थी इस जगह पे, राहुल गांधी ने वीडियो बनाया। तो अपने आप में विवाद बढ़ते जा रहा है संसद का, पार्लियामेंट का। थोड़ा सा हम आगे और बात करें, अगर हम सीआईएसएफ की बात करें कि सीआईएसएफ क्या है, तो इस पे अगर हम बात करें तो देखिएगा, एक आयोग बना था जिसको हम लोग मुखर्जी आयोग बोलते हैं। तो मुखर्जी आयोग के सिफारिश पर सीआईएसएफ की स्थापना की गई है। तो यहां से प्रश्न आ सकता है कि किस आयोग की सिफारिश पे सीआईएसएफ की स्थापना की गई थी? तो मुखर्जी आयोग की। यह स्थापना 1969 में गृह मंत्रालय के तहत, यानी सीआईएसएफ जो है एक सशस्त्र पुलिस बल है भारत का, यह गृह मंत्रालय के अधीन आता है और कार्य करता है। तो ये चर्चा में है काफी ज्यादा, क्योंकि संसद की सुरक्षा संभालने की जिम्मेवारी इनको मिल सकती है, जैसी बातें आ रही है। और थोड़ा सा और आगे हम देख लें, पहली बार सीआईएसएफ ने 1 नवंबर 1969 को महाराष्ट्र के ट्राम्बे में भारतीय उर्वरक निगम के विनिर्माण संयंत्र सुरक्षा की जिम्मेवारी दी गई थी। तो पहली बार सीआईएसएफ की पोस्टिंग जो हुई है, पहली बार इसने जब काम किया था तो महाराष्ट्र के ट्राम्बे में काम किया। यह भी जरूरी है, फैक्ट। वर्तमान में सरकारी भवन, कंपनी, संपत्ति, जैसे आप देख लीजिए, हम कोल फील्ड में हम हैं, यहाँ पे बीसीसीएल है या सीसीएल है। तो जो कोयले की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुरक्षा करने की, ये सुरक्षा की जिम्मेवारी इनको दी गई है। अगर कोयला की चोरी होती है तो इनकी जवाबदेही बनती है कि कोयला की चोरी कैसे हो रही है। आप जब किसी एयरपोर्ट पे जाते हैं तो एयरपोर्ट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जांच की इन्हीं को दी गई है। आप दिल्ली मेट्रो में सफर करते हैं तो दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा की जिम्मेवारी सीआईएसएफ की है। अब भारत का जो सर्वोच्च मंदिर है, जो पार्लियामेंट है, उसकी भी जिम्मेवारी इनको दी जाएगी। साथ ही जो भी Z+ सिक्योरिटी आप सुनते हैं कि हाँ इनको Z+ सिक्योरिटी है, इनको Z सिक्योरिटी है, X सिक्योरिटी, Y सिक्योरिटी, ये सब सिक्योरिटी की श्रेणियां हैं, सुरक्षा की श्रेणियां हैं। ये भी श्रेणी जो है ये सीआईएसएफ संभालती है और सुरक्षा देती है। तो बहुत कुछ घटा है इन दिनों में। तो आपके लिए ये जानने के लिए भी जरूरी है कि क्या हो रहा है। और संसद में चूक एक बहुत बड़ी भूल है, जो कि भारत के लिए एक काला इतिहास रहा। पहले भी भारत के पार्लियामेंट में कुछ आतंकवादियों ने प्रवेश करने का प्रयास किया था, हमारे सुरक्षा बलों ने उन्हें मार गिराया, जिसके कारण हमारा पार्लियामेंट बचा उस दिन। हमारे प्रधानमंत्री उस समय के थे, अंदर ही मौजूद थे, तो काफी घातक हो सकता था। और ये भी चीजें जो हुई यहाँ पे काफी घातक हुई है। भारत में जो पार्लियामेंट में उस दिन जो संसद मौजूद थे, जो मेंबर ऑफ हाउस मौजूद थे, उन्होंने काफी दिलेरी से इन चीजों को रोका और इन लड़कों को जो प्रवेश कर गए थे इनको पकड़ा और पकड़ करके पुलिस के हवाले किया। तो आगे ध्यान देना चाहिए सुरक्षा कर्मियों को कि जो सुरक्षा जिनके भी हाथ में हो
वो सुरक्षा को अच्छे से निभाए, उनकी जिम्मेवारी बनती है। गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी बनती है कि भारत जैसे देश के जो मुख्य मंदिर है, जो मुख्य सुरक्षा है दिया जा रहा है, वो बहुत अच्छे से दिया जाए, नहीं तो संविधान के ऊपर से, सुरक्षा के ऊपर से लोगों का विश्वास घटेगा। तो चलिए, आज के लिए हमारे वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।